उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुचि नहीं रहती। हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराशा से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहां से होता है? इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं? परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए। पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है। उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं। अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जान लेता है वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं।
ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की और गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना। दंड का क्या तात्पर्य है? अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड ही दया है। उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो, यह अनिवार्य। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। युग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी वो स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय, आज क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय। इसमें हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे।
कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य, ये आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से करें। राधे राधे। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है, किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन
इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर, उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। इसका कोई अंत नहीं कर पाता, न काल, न मृत्यु, न ही संसार। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण? नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है। नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। और इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है। स्वयं विचार कीजिए। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है।